नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट पेन ऑफ स्टॉक मार्केट पे हम डिस्कशन करने आए हैं। एक भाई साहब का सवाल आया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सवाल लिखा है, लेकिन इस सवाल में दर्द बहुत है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे आते हैं लेकिन इतनी अच्छी तरीके से लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इन्होंने सारी बातें लिखी हैं, खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है अपनी प्रॉब्लम को। अब आप में से बहुत सारे, मुझे जहाँ तक लगता है 90% लोगों के पास इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि आप लगातार मुझसे डांट सुनते आए हो, आप लगातार चीज़ों को समझ रहे हो, आप लगातार सीखना चाहते हो, इसलिए आपके पास इसका जवाब होगा। लेकिन फिर भी मैं इनका जवाब देता हूँ। आप में से जिनको लग रहा है कि आपके पास इसका जवाब नहीं है, वो भी मेरा जवाब सुन लेंगे। पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ। सर, आई एम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन रिगार्डिंग माई इन्वेस्टमेंट। इसको आप सिचुएशन समझ लीजिएगा। एंड आई रियली नीड योर हेल्प विद दिस। मतलब आप किसी थर्ड पार्टी बंदे को अप्रोच कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे हेल्प लेने के लिए। तो यहाँ पर पहली सलाह होती है फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास होना चाहिए। लेकिन आजकल ये भी बड़े फेक तरीके से आपको सलाह देते हैं, अपनी कमीशन पहले देखते हैं। समझ रहे हैं? तो अब इनका भी क्राइटेरिया हट गया। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, हम मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो। वहाँ पर भी मैं आपको रिलाई करने के लिए नहीं बोलता हूँ। एक ही चारा बचा, आप सेल्फ एजुकेशन इज़ मैंडेटरी। अगर आपके पास सेल्फ एजुकेशन नहीं है, मैंने आपको बोला है कि स्मार्ट एसआईपी कीजिए। कहाँ पर कीजिए? इंडेक्स में कर दीजिए। और कुछ आपको ख़रीदना नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो आप ये काम कीजिए कि इंडेक्स में स्मार्ट एसआईपी कीजिए। चलिए, आप थोड़ा अलग तरीके से अगर काम करना चाहते हो, तो मैं या मेरे जैसे अन्य बहुत सारे लोग हैं जो आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक्स बताते हैं। मैं आपको बताऊं कि जितने लोग, कुछ लोग कमेंट करते हैं, जो लोग वीडियोस को फॉलो करते हैं, मैंने एक वीडियो डाली थी कि आपके नज़र में अच्छे शेयर्स कौन से हैं। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस कमेंट्स आए थे, और उन 200 प्लस कमेंट्स में से 150 कमेंट्स ऐसे थे जहाँ पर जेन्युइन तरीके से अच्छे अच्छे स्टॉक्स के नाम बताए गए थे। वो वीडियो अगर मैं डायरेक्ट लिंक मिल गया तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, बाकी आप जा कर के देखना। मतलब इतनी कमाल की वीडियो है ना, वीडियो नहीं, इतने कमाल के कमेंट्स हैं ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको अच्छे स्टॉक वहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात आती है, अच्छे स्टॉक मिल गए तो उसके बाद क्या करें? क्या पेटीएम एक अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक है? मैं उस पर थोड़ी देर बाद अभी चर्चा करूँगा। आगे, सर आई हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन पेटीएम। ह्यूज अमाउंट इन पेटीएम का मतलब आप समझ रहे हो, आप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिए हो, तो ये एक सज़ा मिलेगी इसकी आपको। ये तो फिक्स है, आज नहीं तो कल। हो सकता है कभी कभी आपको इसका मज़ा मिल जाए, लेकिन जब मज़ा मिलेगा दोस्त, आप छोटे प्रॉफिट में 10, 15, 20, 25, 30% में बाहर आ जाओगे। लेकिन जब इसकी सज़ा मिलेगी तो आपको लगेगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो पे 50% का लॉस किया है, लेकिन अब आपको अपनी वैल्यू वापस पाने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए। तो आप 100% पिछड़े हो, भले ही आपका वो पोर्टफोलियो 50% नीचे गिरा हो। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये है कहानी। तो यूज अमाउंट किसी भी स्टॉक में नहीं डालना है। मैंने बोला है डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कम से कम आपके पास 10 से 12 स्टॉक्स होने चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास 5 से 7 स्टॉक्स होने चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, 3 से 5 स्टॉक्स होने चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप इसको भी बढ़ा सकते हो। इंट्राडे कर रहे हो, कम से कम 3 स्टॉक्स में करो। 5 स्टॉक्स मतलब कहे जा सकते हैं कि आपके लिए बढ़िया ये रिस्क मैनेज कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गई कहानी। तो किसी भी एक स्टॉक पे ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये आपकी गलती है। ठीक, अब आई हैव गॉट आईपीओ अलॉटमेंट। आईपीओ अलॉट होने के बाद क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको लिस्टिंग गेन मिलता है या तो लिस्टिंग लॉस मिलता है। ठीक है, कभी कभी फ्लैट भी रह जाता है, वहाँ पर आपको अपना स्मार्ट डिसीजन लेना होता है। मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई भी आईपीओ आपको 15 से 20% का प्रॉफिट दे, अगर आप मुझे फॉलो करते होगे, आपको वहाँ पर इंस्टेंटली एग्जिट करना चाहिए। अगर आपका कोई आईपीओ जो आपने लगाया है, किसी कहने पे लगाया है, खुद भी लगाया है, जब तक आपके पास 3 गुना एवरेज करने की क्षमता ना हो लोअर लेवल्स पे, पहली चीज़ वो आईपीओ आपको ऐसा लग रहा है हाँ अप्लाई करने लायक है, प्लस 3 गुना अप्लाई करने की क्षमता नहीं है, और वहाँ पर आपको थोड़ा मोड़ा भी रिस्क दिखाई दे रहा, तो आपको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास 3 गुना एवरेज करने की क्षमता है, वो भी एक फिक्स रेट से एवरेज किया जाता है, मैं उस पर भी बात करूँगा। ठीक है, करंटली इन माई होल्डिंग्स आई हैव 55 शेयर्स। मतलब इनका पोर्टफोलियो साइज इन्होंने अपना एक्सप्लेन कर दिया है, 1233 पे एवरेज है। मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने जो अभी कहानी समझाई, 50% गिर गया तो 100% रिकवरी चाहिए। और ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे ना यहाँ पर यूज अमाउंट इन पेटीएम, वो हो गया इनका 40% इन माई इंटायर पोर्टफोलियो। अब आप सोचिए, कहीं गलती है, कहीं ब्लंडर है, लेकिन यहाँ से आपको एक कहानी समझ में आ रही है कि किसी 1, 2, 3 स्टॉक में आप फंस गए, आपका स्टॉक 30, 40, 50% नीचे आ गया, आपको क्या करना चाहिए? देखो, स्टॉक मार्केट में जो गलती आपने कर दी उसको अंडू नहीं किया जा सकता। ठीक है, उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा बहुत कुछ जा सकता है। यहाँ से आप सीख लीजिए। फिर से वही कहानी बताऊंगा, बाजार मैक्सिमम आपका 100% ले जाएगी ना, लेकिन देने पे आएगी 200, 400, 600% दे देगी। बस इसके अलावा मैं और यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता। मैं अभी कुछ अपनी बातें चल करके पेटीएम के स्टॉक पे बताऊंगा, स्टॉक की क्वालिटी पे भी नज़र डालूंगा, टेक्निकली आपको बताऊंगा कहाँ क्या क्या करना चाहिए। ठीक है,
इन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे इमीडिएटली पैसा नहीं चाहिए, मतलब आप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो, समझ रहे हैं। तो इनका ये सवाल है कि पेटीएम में बने रहना चाहिए, बाइंग प्राइस इनकी आएगी या इनको लॉस बुक कर लेना चाहिए। इससे भयंकर सवाल कुछ हो नहीं सकता, क्या मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं होल्ड इज गोल्ड, और बहुत सारे घटिया स्टॉक्स में मैंने आपको ये बोला है, बहुत जगहों पे मैंने बोला है होल्ड मत करना। आप अगर फॉलो कर रहे होगे आपको ये बात पता होगी, ठीक है। अब इनको कोई सलाह दे कि ये पेटीएम में लॉस बुक करके निकलें या नहीं। देखो, जब भी कोई स्टॉक ऊपर से 50% गिर जाता है ना, तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है, यहाँ किसी ने खरीदा था तभी किसी ने बेचा था, मतलब यहाँ पर भी लोगों ने अपनी बुद्धि लगा करके ट्रांजैक्शन किया है, यहाँ पर भी बुद्धि लगा करके ट्रांजैक्शन किया है, यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी किया है। तो हर कोई ना यहाँ सही है, हर कोई ना यहाँ सही होगा, समझ रहे हैं ना। कोई यहाँ पर भी बेचेगा तभी आपको स्टॉक मिलेंगे, कोई यहाँ पर खरीदेगा तभी आपका बिकेगा। समझा कीजिए ये कहानी। लेकिन अब यहाँ पर जो मैं मेन चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो ये कि आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए। अगर नहीं है तो उनको बनाओ। अब लॉस बुक करना कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं होता है जब भी स्टॉक आपका फेवरेट हो। अगर ये स्टॉक आपका फेवरेट था तो लॉस नहीं बुक करना चाहिए, क्योंकि आपको स्टोरी पसंद है, ठीक है। स्टोरी पसंद है, लॉस बुक मत करो। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक स्टॉक था और बहुत पुरानी कहानी नहीं है, उसका नाम कभी बताऊंगा। वो ऑलमोस्ट 70% तक गिरा था कोविड क्राइसिस में, 70% तक। और वो स्टॉक जो मतलब लेट्स से कि वो 100 का था, वो 30 पे आ गया था। अभी वो 200 प्लस ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 200 प्लस ट्रेड कर रहा है। मैं परसेंटेज टर्म्स में बात बता रहा हूँ। सोचिए, ये होती है कहानी। आपको अगर ट्रस्ट है तो आपको बने रहना चाहिए। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था, पेटीएम में अगर कोई अप्लाई करे तो 1300 पे 3 क्वांटिटी ऐड करने की उसके पास काबिलियत होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप 7 शेयर लिए हो तो 21 शेयर यहाँ पर ऐड करो तो आपका एवरेज यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर आप सही जगह पे चाहते तो एग्जिट कर लेते, पहली रेड कैंडल पे एग्जिट कर लेते। जिन लोगों ने रियलिटी में मुझे फॉलो किया है, मैंने आपको सारी बात बताई थी। जब ये मोमेंटम आया था यहाँ पर भी मैंने कवरेज की, ये जब गिरावट आई यहाँ पर भी कवरेज की, उसके बाद भी आपको कई सारी वीडियोज़ में मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की, ठीक है। इतने पे लिस्ट होने के बाद भी पेटीएम की तरफ से क्या कहा जा रहा था, मैंने सस्ते में शेयर दे दिया शेयर होल्डर्स को, मतलब गलती हो गई हमसे, हम चाहते तो और महंगा बेच सकते थे, ठीक है। तो उनका भी आप दिमाग समझ सकते हो, उनकी आपके प्रति अप्रोच समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर यही कहूँगा, आपका कोई भला नहीं चाहता। अगर स्टॉक आपको पसंद नहीं है, पहली बात इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी आपको ये बात समझ में आ जाए कि आपके लायक स्टॉक नहीं है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। मैंने आपको पहले ही समझाया था, ये मेरे लायक स्टॉक नहीं है तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं फिबोनाची वाली जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उनको पता होगा मैंने यहाँ पर 1300 का लेवल क्यों बताया था। और जहाँ भाई मैं ये लेवल्स निकालता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक टेक्निकल लेवल्स पे, इनकी एक्यूरेसी 70-80% होती है। बस वही तुक्का मेरा लगा था और कोई चमत्कार नहीं हुआ था। उसके बाद जिस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बड़े प्लेयर्स ने ट्रैप किया है, वहाँ पर आप ही नहीं, आपके जैसे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। उनको बचाने का ना मेरे पास कोई उपाय है, ना आपके पास कोई हो सकता है। सिंपल सी इतनी बात है कि अगर आपको आज भी स्टोरी पसंद है तो आप ये मत सोचो कि आपका स्टॉक 50% 80% गिर गया। आपको ये सोचना है कि क्या मुझे जो स्टोरी पता है वो गलत तो नहीं है। अगर वो स्टोरी सही है, आपका स्टॉक आज नहीं तो कल चलेगा। अगर आपको स्टोरी नहीं समझ में आ रही, एग्जिट कर जाओ, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले, ठीक है। तो लॉस बुक करने की सलाह कोई अगर आपको दे देगा ना, कल कोई स्टॉक अगर 10% ऊपर चला गया, आप मुझे 10 गाली दोगे, और 10% नीचे चला गया तो हो सकता है आप बोलने भी ना आओ, क्योंकि आप समझोगे ये तो मेरी ड्यूटी है। लेकिन रियलिटी कहीं और एग्जिस्ट करती है। रियलिटी ये है दोस्त कि बिना एजुकेशन के कोई आपको तुक्का मारना सिखा सकता है। जैसे कि पिछले 2-3 हफ्तों की स्विंग ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है, बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला है। दोस्त मुझे पता है कि जब ये परफॉर्मेंस किसी हफ्ते बाजार गिर गई भयानक से, हो सकता है सोमवार मंगलवार, कभी मतलब किसी हफ्ते के सोमवार मंगलवार को गिर गई भयानक से, हमने ट्रेड दिया, जस्ट ट्रेड मिला था और वहीं से गिर गई। अभी तक जनरली क्या होता है, हमने ट्रेड दिया, बाजार ऊपर गई, स्टॉक हमारे ऊपर गए और यहाँ से बाजार गिरी तो लोग यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं प्रॉफिट में। कब क्या होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड दिला और वहीं से बाजार गिर गई, तो जब यहाँ पर लॉस होगा ना, तब लोग आकर के सवाल पूछते हैं, सर लॉस हो रहा है, एग्जिट करें या ना करें। जबकि मैंने स्विंग ट्रेड सुझाया हुआ है, जबकि मैंने स्टॉप लॉस आपको समझाया हुआ है, जबकि मैंने आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना भी बताया हुआ है, फिर भी आप नहीं करते हो। कुल मिलाकर एक नटसेल में अगर आपको बात बताना चाहूँ तो दोस्त, बिना एजुकेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चाहे आपके पास पेटीएम हो या HDFC बैंक हो, आपको देखना है कि पिछले 5 दिनों में आप जाकर के देखिए HDFC और HDFC ग्रुप के स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेडर्स ट्रैप हुए हैं, समझ रहे हैं। तो इसको आपको कहानी समझनी पड़ेगी, बिना एजुकेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप ना दूसरों के भरोसे इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ना ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, अगर दूसरों के भरोसे रहना है तो वहाँ पर भी अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। वो भी मैंने वीडियो के दौरान बात की है, कैसे आप वो काम कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरे आंसर से अनसेटिस्फाइड हो दोस्त, तो मैं आपको बता सकता हूँ इससे बेटर आंसर आपको और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। हो सकता है कि आपको उनकी बात का तरीका ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा प्यार से वो लोग समझा लें, लेकिन जो मैंने बात बोली ना, इसके इतर वो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सलाह नहीं दे सकते,
जो बेस्ट पॉसिबल सलाह है वो मैंने आपको दी है। ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, तिबारा देख सकते हो, और वहाँ से अपने लिए बेस्ट चीज़ डिकोड करके निकालिए। और सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन, चीज़ों को समझिए। फाइनेंशियल लिटरेसी पहले खुद के लिए काम करने के लिए, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के ना ही दुनिया आगे जा सकती है और ना ही आप मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। समझ गए? तो ये सवाल है भयंकर तरीके से मतलब डराने वाला, और बहुत लोगों का ये सवाल आता है। लोग जनरली बताते नहीं कि कितना वेटेज क्या है। यहाँ पर हमको सारी कहानी समझ में आ रही थी, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया, इसीलिए आपको डिस्कस भी करके समझाया बात को। काफ़ी दिन बाद मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। ये वीडियो बहुत सारे लोगों को डिमोटिवेट भी कर सकती है कि बिना एजुकेशन के मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो मतलब उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी डिम रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिम रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10th भी पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से अपना पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि उनको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कॉमन सेंस यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर मतलब वो वाली पढ़ाई काम नहीं आती। वो वाली पढ़ाई हो सकता है कि मेरे पास जो टास्क हो, मेरे पास जो काम हो, वहाँ पर काम आए, और वहाँ पर बहुत ज़रूरी भी है कि आपके पास वो स्किल होनी चाहिए जिससे और लोगों की मदद हो सके। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो भी बाज़ार में पैसा बनता है और अच्छा पैसा बनता है। समझ रहे हैं? तो चलिए अभी के लिए इतना ही। कोई और सवाल सुझाव हो तो ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में आइएगा, niftyindia.in खोल करके नाम, ईमेल और मैसेज छोड़िएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।